ये है वक्त मीडिया। शहरे अदब जिसके रूहे रवा हैं नौजवान शायर जनाब नदीम अहमद काविश की जानिब से 27 अगस्त 2017 को उर्दू घर दिल्ली में एक शानदार कौमी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर उस्ताद शायर जनाब फहमी बदायूनी साहब के मजमुए कलाम 5वीं सम्त का इजरा अमल में आया। मुशायरे की सदारत की मशहूर शायर जनाब फरत एहसास साहब ने, निजामत के फराइज अंजाम दिए जनाब नदीम अहमद काविश ने। वैसे दुनिया जब से वजूद में आई है, ये दिक्कत रही है कि हर किसी ने सबसे कमजोर शख्स को ही पकड़ा है। शुक्रिया आदिल भाई। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं फहमी बदायूनी साहब से। जनाब फारूक इंजीनियर साहब, जनाब आदिल रज़ा मंसूरी साहब और शहर अदब के अरकान और आप हजरात को मेरा सलाम पहुँचे। जैसा कि आदिल साहब कह रहे थे, चौंकाने वाली बात थी। मेरे पास अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं कि ये चौंकाने वाली बात पर, तो ये इसलिए मैं चौंकाने वाली बात इसलिए है कि मैं ये चाहता हूँ शेर पर रुके। आप कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो क्यों रुकेंगे? कोई चीज़ ऐसी देखेंगे कि हाँ जिससे कि चौंकते हैं। और जब रुक जाएंगे तो उसे एक दो बार और पढ़ेंगे। सिर्फ चौंकाना मकसद नहीं है, रोकना है, जैसा कि उन्होंने फरमाया। दूसरी बात यह कि कमेंट्स में ये बहुत पूछा जाता है, ये आपने भी देखा होगा कि अक्सर छोटी बहर है, अक्सर सारी शायरी जो है वो छोटी बहरों में है। उसकी वजह क्या है? तो मेरा अपना ख्याल है, वैसे तो कुछ भी वो अपनी बात बताता हूँ। ना, मेरा मकसद और है। देखिए, मैं कारी को उसमें शामिल करना चाहता हूँ, सब कुछ अपने आप नहीं कहना चाहता। अगर आप बड़ी बहस इस्तेमाल करेंगे तो आपको अल्फाज उसमें रखना पड़ेंगे, नहीं रखना पड़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें उसका रोल कहाँ है। जब तक कारी उसमें शामिल नहीं होगा आपके साथ, उसे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना ज़्यादा उसको उलझा दें कि उसकी दिमाग से ऊपर निकल जाए। ये बहुत वैसी लाइन है। ये बीच में आपको इतना बैलेंस रखना चाहिए कि वो समझ जाए कि बात क्या है। बस यही उसमें है और कुछ नहीं है। बस सबसे ज़्यादा यही मैंने ध्यान रखा है मैंने उसमें कि अपने आप सब कुछ मत बताओ। आप जितनी लंबी बहर कर रखेंगे उतनी ही ज़्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाज रखना पड़ेंगे। क्या करेंगे उसे? बहर पूरी कैसे करेंगे? या तो वो उलझ जाएगा बहुत, या बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही डिटेल में हो जाएगा। और बस क्या यही बात मैं क्योंकि भाई शायर जो है तकरीर कम कर पाता है ये तो पता ही हो आप जी, वो शायरी नहीं होगी फिर। हाँ, और बस इसके साथ ही में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, मैं उसका जवाब लूँगा। मेरा सवाल है फहमी साहब जी कि आपको हमारे मजमुए में आपका तारुफ था जी, वो तारुफ आपका बहुत कम था जी। आदिल भाई ने बताया, ये सवाल मुझे पूछना भी था आपसे जी। तो मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत कम लिखा है अपने बारे में, अपने तारुफ। क्या लिखना क्या चाहते तो उससे भी कम होता है किताबों पर। मैंने देखा खाली नाम लिखा होता है, उससे नहीं। बहुत सी किताबें देखी सिर्फ नाम लिखा होता है, पता लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है। उसके मुकाबले में तो ठीक ही है। जैसे कि फहमी साहब इस वक्त आप फेसबुक पे भी देखते हैं, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ जी। इस वक्त नई उम्र के
जो शायर हैं जो भी लिखना सीख रहे हैं, जो कह रहे हैं अभी, वो आपको इस वक्त बड़े शौक से सुनते हैं जी। तो जिस तरह से आपको हम लोग सुनते हैं, आपको हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह से मतलब जैसे कि आपकी शायरी में एक जदीद रंग है बिल्कुल, जी। तो आप इस वक्त किसको पढ़ रहे हैं? आपने सबसे ज़्यादा किसको पढ़ा है? या अगर आप हमें एडवाइस करना चाहें कि किसको पढ़ना चाहिए आपको, या आपसे पहले? देखिए, जदीद और कदीम कुछ नहीं होता है। इसकी वजह ये तो हम गज़ल की शायरी कर रहे हैं, ठीक है। तो गज़ल में क्या होता है, ये इश्क मोहब्बत वगैरह यही तो होता है, वो आपस की गुफ्तगू। ये इसका जो बुनियादी वो है, जो एहसास आज से 300 साल पहले था, गालिब के ज़माने में, मीर के ज़माने में, अब भी वही है भाई। वसल और हिजर के जो मसाइल हैं, जो दुख दर्द हैं तो वही, सिर्फ जो ये इसको इजहार करने का अपने तरीके बदल गए हैं, वरना वो ये इसलिए जदीद क्या है। गज़ल के मामले में बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं। सिर्फ जदीद वो है कि आप अपनी बात रख कैसे रहें। वो जो शायरों का एक सा हो ही नहीं सकता, कोई कैसे ही कहता है, कोई कैसे ही कहता है। मैंने बता दिया ना, मैं मतलब जब तक शामिल नहीं करता हूँ अपने कार्य के लिए, जब तक वो शेर कहता ही नहीं, कुछ छोड़िए ना उनके लिए भी। अब देखो, उसकी वजह ये है कि शुरू से मीर, गालिब, दाग और ये बहुत से शायरों को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ तक वो जानते हैं, वो उससे पहले की बात ही मत बताओ। वहाँ तक तो वो जानते हैं, उसके आगे चलो ना। अब वही आप रिपीट करते रहेंगे तो उन्हें क्या इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। कोई मुसब्बिर भाई, और मैं ठीक कह रहा हूँ। और जी, आपने कहा कि जो कह रहा है अलग अलग तरह से कह रहा है, वही जी जी, लेकिन ना अलग मतलब बात वही है। वो हिजर वसल वगैरह बात तो वही है, लेकिन आप क्या अलग तरीके से रहें। लेकिन 200 लोग ऐसे हैं जो एक ही तरह से कह रहे हैं, अगर उनका नाम हटा दो तो पता नहीं चलेगा किसका है। तो वो अलग तरीका कहाँ हुआ? हमें वही जी, शायरी में अक्सर बहुत आसान लफ्ज़ों को जो आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, तो उसे वही इस्तेमाल किया न वैसे भी है वो उन्हें दी नहीं मैंने इनके लिए। पुरानी शायरी वैसे भी है, ऐसी बात नहीं है। फेसबुक पे जानबूझ के नहीं डालते हैं। सफर के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके सफर के बारे में अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं। नदीम के कोई किताब पढ़ा, जिम्मेदारी नहीं पाई। ना नदीम की कोई गलती नहीं है, मैंने इनको मैंने दिया था ना। अल्लाह तेरा शुक्र है। समझे नहीं, इन्होंने कहा था कि हिंदी हम रखेंगे से, और फेसबुक के जो हमारे वो हैं ख़ास तौर से उनके लिए, तो मैंने मतलब वो ज़्यादा वैसे शेयर दिए ही नहीं, मतलब जानबूझ के नहीं। कम से कम 500-600 गज़लें होंगी। अभी तो आगे और भी किताबें हैं। जी, आप उसमें देखना। आगे और भी किताबें आएंगी धीरे-धीरे। अब तक थोड़ी है ज़फर इकबाल जी, अब तक थोड़ी है ज़फर इकबाल की क्लियर क्या है? अभी एक किताब, ये तो कोई जियो वाला मामला है ना। पहले कहते हैं पहले फ्री में देंगे, फिर बाद में कर देंगे सही। ये फराज भाई कहना है कि अभी और किताबें चाहिए। और किताबें आएंगी। हाँ बिल्कुल आएंगे, धीरे-धीरे करके शायद बिल्कुल आएंगे। पराग भाई ना अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं क्या? वो तो सब आगे नहीं, वो कोई मसला नहीं होगा। मेरे पास किताबें कहाँ मैं कहाँ से किताबें लूँगा? आपकी और किताबें छापनी है। अच्छा जल्दी छाप लो, 3-4 साल और रह गए हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए वो भी आप मुझे दे दीजिएगा। अच्छा, मैं माजरत के साथ आपसे सवाल पूछूं। जी बहुत लोग अभी ये सवाल है, बहुत लोग ये कहते हैं कि जो आप आपकी शायरी पढ़ते हैं और आप अमूमन लोगों ने आपको देखा नहीं है जी, कुछ लोग पहली मरतबा पे आपको देख रहे होंगे जी। जब शुरू से मैंने आपकी शायरी पढ़ानी शुरू की लोगों को, तो लोगों ने आपको देखा नहीं होता था जी। लोग ये कहते थे भाई ये जो शायरी है ये ऐसा लगता है कि किसी नौजवान शायर की शायरी है जी। और आपको देखने के बाद वो बिल्कुल असमंजस स्थिति में पड़ जाते थे। तो ऐसा कैसे मुमकिन किया आपने? मतलब आप इतने बुजुर्ग शायर, इतने नौजवान, कह दिया ना ये ऐसी कोई वो नहीं है। मैंने ये देखा उसमें
फेसबुक पर देखिए, ये जो एक एक दो शेर हैं, ये सब ये कसदन फेसबुक को ध्यान में रख के ही किए गए हैं। इनमें जो गजल हो गई पूरी वो कर दी, नहीं तो बहुत से ऐसे शेर हैं जिसमें ऐसे काफी रदीफ आ गए कि और उसके आगे शेर ही नहीं हुए। तो अब आपने ये देखा होगा 3-4 साल से एक शेर कम से कम रोज डाला था 3 साल तक लगातार। 2011। हाँ, तो मैंने उसमें देखा ये फेसबुक से जुड़े हुए लोग जो सब नौजवान हैं। कौन एक आदि बुजुर्ग नजर आता है उसमें, हसन फतेहपुरी हैं, एक साहब वो हैं और एक दो और हैं। कौन? मेरी गिनती तो कहीं होती नहीं भाई, मेरी गिनती नहीं होती भाई, नहीं चल रहा ना। हाँ, चल रहा है। तो जो फेसबुक पर ऐसी शायरी डाली गई, जानबूझ के डाली गई वो, लेकिन वो चूंकि अब ट्रेंड बनता चला गया तो फिर वो अब उसमें आदत में शुमार हो गई। वैसे शेर भी हैं जो नहीं डाले उसमें। अब जैसे मान लो एक अगर में 5 शेर हैं उसमें उसका 1 या 2 जो डाला होगा किताब में मिल जाएगा। किताब में सब वैसे ही है, किताब में सब वैसे ही जो आप बता रहे हैं। कहाँ किताब में कहाँ है? ना बहुत से शेर ऐसे हैं जो नौजवानों के मतलब के नहीं है। नौजवान समझते हैं कि उनके मतलब के हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जो शेर तुम्हें समझ नहीं आए तुम्हारे मतलब के नहीं थे। न समझ उसकी बात नहीं, वो जो ऐसा है वो जो आजकल के नौजवान पसंद करते हैं वो फेसबुक पे ज़्यादा मिलेंगे आपको, 1-1 2 लोग। इसमें कम, किताब में कम है। फेसबुक से आपने ही बनाया ना, ये आइडिया आपने फेसबुक से तो लिया है। और कोई बात? और कोई सवाल हो तो प्लीज। जी बस ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, तीन शेर सुना देता हूँ कि यार कुछ तो अगर मगर करते, यार कुछ तो अगर मगर करते, साफ इनकार कर दिया तुमने। यार कुछ तो अगर मगर करते, साफ इनकार कर दिया तुमने। और ये शेर देखिए कि एक मामूली वाकया था गम, एक मामूली वाकया था गम, जिसको त्योहार कर दिया तुमने। एक मामूली वाकया था गम, जिसको त्योहार कर दिया तुमने। और एक से ये देखिए कि जख्म तो चूमने दिए होते, जख्म तो चूमने दिए होते, आखिरी वार कर दिया तुमने। जख्म तो चूमने दिए होते। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फहमी उदानी साहब। दोस्तों इस मुशायरे की सदारत के लिए हमने फरहत एहसास साहब का नाम पेश किया है। फरहत साहब इंशाल्लाह अगले 15 से 20 मिनट में हमारे बीच होंगे, फरहत एहसास साहब और नौमान शौक साहब। उनसे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग मुशायरे का आगाज करें। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।